नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठाकुरान यशोधरा जी ने देखा कि उनकी बहू बरामदे में बहुत उदास बैठी है, तो वह अपनी बहू के पास गई और बहू को संबोधित करते हुए बोली, बहू, क्या बात है, तुम बहुत उदास दिख रही हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है। इन दिनों तुम्हें खुश रहना चाहिए और मैं देख रही हूँ कि काफी दिनों से तुम बहुत उदास रहती हो। क्या बात है? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मगर इस तरह उदास मत रहो। क्या हमारी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा? अगर लगा हो तो हमें बताइए, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। बहू राजलक्ष्मी ने घबराते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा, बल्कि आप तो हमें बहुत प्यार करते हैं। आपने हमें अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। तो बहू, फिर क्या बात है जो तुम इस तरह परेशान हो? राजलक्ष्मी धीरे से बोली, माँ, आप तो जानती हैं, इससे पहले हम 2 बेटियों को जन्म दे चुके हैं। अगर इस बार भी बेटी हुई तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि इसके बाद हम कभी माँ नहीं बन सकेंगे। बस यही चिंता हमें दिन रात खाई जा रही है। अगर हम इस घर को उसका वारिस नहीं दे पाए तो भानु प्रताप जी इस घर के वारिस के लिए दूसरा विवाह कर लेंगे। अगर उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया तो हम क्या करेंगे? हमारी जिंदगी तो अंधकार में चली जाएगी। हम उनके बिना नहीं रह सकते और बिना वारिस के इतनी जमीन जायदाद कौन संभालेगा? यशोधरा जी ने राजलक्ष्मी का हाथ थामते हुए कहा, बहू, हमने तुमसे हमेशा अपनी बेटी माना है। क्या भानु प्रताप ने तुमसे कभी अपने बेटे के बारे में कोई बात की है? क्या उसने कभी कहा है कि उसे बेटा ही चाहिए, या कभी यह कहा है कि अगर तुमने वारिस नहीं दिया तो वह दूसरी शादी कर लेगा? राजलक्ष्मी ने उदास होकर कहा, नहीं माँ, उन्होंने मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या हमने कभी कहा है कि हमें बेटा ही चाहिए? क्या हमने कभी बेटी होने पर अफसोस जताया? हमने अपने पोतियों के इस दुनिया में आने का स्वागत वैसे ही किया है जैसे हम अपने पोतों का करते हैं। बेटा और बेटी दोनों देना भगवान के हाथ में है। भगवान सब जानते हैं कि किसको क्या देना है। मैं तो अपनी पोतियों से बहुत खुश हूँ। मेरे जिगर के टुकड़े हैं वे दोनों, और अगर इस बार भी पोती हुई तो वह भी मेरे जिगर का टुकड़ा ही बनेगी। यशोधरा जी ने राजलक्ष्मी को समझाते हुए कहा। राजलक्ष्मी फिर भी घबराकर बोली, लेकिन माँ, लेकिन क्या बेटी? यशोधरा खड़ी हुई और राजलक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, चिंता मत करो, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। वह बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं करता। ऐसे समय में तुम्हें किसी भी चिंता से दूर रहना चाहिए। और अगर फिर भी तुम अपने मन से यह बात नहीं निकाल पा रही हो तो तुम्हारे मन का भय दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। पर यहाँ नहीं, चलो मेरे कमरे में, मैं वहीं तुम्हें यह कहानी सुनाऊंगी। जैसे ही तुम सुनोगी तुम्हारे मन का सारा भय निकल जाएगा। यह कहकर यशोधरा जी राजलक्ष्मी को अपने कमरे में लेकर आए और उसे आराम से बिस्तर पर लिटा दिया और खुद आराम कुर्सी पर बैठकर कहानी सुनाना शुरू किया। आज से 40 साल पहले की बात है। ठाकुर आदित्य प्रताप सिंह प्रतापपुर के एक बड़े जमींदार थे। लंबे चौड़े मजबूत कट काठी वाले ठाकुर जी सफेद कुर्ता पजामा और ऊपर पगड़ी में किसी राजा से कम नहीं लगते थे। हाथ में सुनहरी छड़ी, जिधर से गुजरते लोग झुककर उनका सम्मान करते। जितने अनुशासित थे उतने ही समझदार। गांव की कोई भी समस्या हो, उन उसके हल के लिए गांव वाले ठाकुर जी के पास ही आ जाते थे। वह हमेशा सच का साथ देते थे और उन्हें न्याय तथा आदर्शों की प्रशंसा दूर दूर के गांव में होती थी। साथ ही वे अपने गुस्से के लिए भी जाने जाते थे और गलत बात उन्हें सहन नहीं होती थी। उनके क्रोध का शिकार कोई भी नहीं बनना चाहता था। जो कहते थे वह करके दिखा देते थे। धन, वैभव, ख्याति सब कुछ उनके पास था। उनकी पत्नी यशोधरा रूप रंग में अनुपम, गुणों में श्रेष्ठ, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक ही बात की। 3 लड़कियों के बाद उन्हें अपने वंश वृद्धि की चिंता सताने लगी थी। अक्सर अपनी पत्नी यशोधरा को 2 शब्द सुना देते और पुनर्विवाह की धमकी दिया करते थे। कई बार उनसे बातचीत बंद कर देते और उखड़े उखड़े रहते। यशोधरा ठाकुर जी के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी। यशोधरा भी समर्थ परिवार की थी। ऊंचे घराने से होने के नाते वह अपने पति की शिकायत किसी से नहीं करती थी और न ही कभी झगड़ा करती थी। वह भी अच्छी तरह जानती थी कि ठाकुर साहब ऐसा कर भी सकते हैं, परंतु उनकी सहनशीलता और अच्छाई की वजह से वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाते थे। धीरे धीरे उनकी बड़ी बेटी की उम्र 12 साल की हो गई। ठकुराइन को भी अपनी उम्र की चिंता सताने लगी। उन्हें भी
मोह था। पुत्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं मानी जाती थी। दिन रात इसी सोच में रहती। पूजा पाठ, ऋषि मुनियों की सेवा, मंदिरों में मन्नतें, व्रत और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, इन्हीं से उनके दिन को सहारा मिलता। उनके घर में काम करने वाले नौकर नौकरानी मालकिन को दिन रात परेशान और पुत्र के लिए प्रयासरत देखते रहते थे। उनमें से एक बुद्धिमान दाइमा थी, जिसने ठाकुर साहब को भी उनके बचपन से पाला पोसा था। एक दिन यशोधरा अपना दुख बताते बताते दाइमा के सामने टूट गई और उसने दाइमा को ठाकुर जी के पुनर्विवाह की बात भी बता दी। दाइमा को भी चिंता होने लगी। उसने ठाकुराइन को ढांढस बताया और उन्हें वेद जी के पास चलने के लिए तैयार किया। वहां जाने और आने में 2 दिन का समय लगने वाला था और ठाकुर साहब को बिना बताए जाना संभव नहीं था, पर कोई और रास्ता भी नहीं था। आखिरकार हिम्मत करके रात के खाने के बाद यशोधरा ने ठाकुर साहब के से दाइमा के साथ वेद जी से मिलने की इच्छा बताई। पहले तो ठाकुर साहब थोड़ा देर तक शांत रहे, फिर बोले, ठीक है, घर में सबको काशी विश्वनाथ जी के मंदिर जाने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि काशी नगरी भी पास ही है, और महादेव के दर्शन कर लीजिएगा। आपके बच्चों को कर छुट्टियों के लिए ननियाल भेज दीजिए। यशोधरा खुश होकर बोली, जी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ने कहा, पिताजी से आज्ञा लेकर जाइएगा। यशोधरा के लिए यह भी एक चिंता का विषय था कि जब पिताजी से क्या कहे। उसने सारी बातें दाइमा को बताई। दाइमा ने आश्वासन दिया, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बड़े मालिक से हम बात कर लेंगे। दाइमा ने बड़े ठाकुर साहब से कहा, जान की सलामती हो तो आपसे एक आज्ञा लेनी है। बड़े मालिक बोले, क्या बात है? दोनों की माँ दाइमा बोली, काशी के पास एक बहुत बड़े महात्मा है, उनके पास से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। बड़े मालिक हैरान होकर बोले, अच्छा? तो दाइमा हिम्मत करके बोले, मेरी बड़ी इच्छा है कि ठकुरन को एक बार उनके दर्शन करवा दूं। भोलेनाथ की कृपा हुई तो 1 वर्ष में लाला आपके आंगन में खेलेगा, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेने आई हूँ। बड़े ठाकुर साहब बोले, दोनों की माँ, तुमने इस घर की 3 पीढ़ियों से सेवा की है, हमेशा हमारे घर का मान रखा है और तुम्हारी ईमानदारी पर हमें जरा भी शक नहीं है। बहुरानी के लिए तुमने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बहुरानी बहुत भली और संस्कारी है। इतने वर्षों में कभी किसी को शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। हम भी उसे बेटी ही समझते हैं। हमने नहीं चाहा कि उसके साथ कुछ गलत हो या अन्याय हो। यशोधरा दरवाजे की ओर खड़ी होकर सब सुन रही थी। पिताजी की स्नेह भरी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बड़े मालिक बोले, ठीक है, तीनों की माँ बहू बेटे की यही इच्छा है तो जाने दो। आखिर वंश भी तो चलाना है, और अंतिम समय में पौधे का मुंह देख लो तो हमारी भी यही अंतिम इच्छा है, आगे भोलेनाथ की इच्छा। दाइमा खुश हो गई। बड़े मालिक की जय हो। बड़े मालिक बोले, पर एक बात का ध्यान रखना, गांव में कान लगाकर बोलिएगा, राम राम। नहीं मालिक, आपका नमक खाया है, नमक हरामी मेरा धर्म नहीं है। बड़े मालिक ने कहा, ठीक है। और दाइमा, सोकर उठो, ठुकरान के जाने की तैयारी करो। ठुकरान हाथ जोड़कर दाइमा से बोली, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दाइमा हंसते हुए बोली, बहुरानी, एहसान कैसा? पोता हो जाए तो कान के बाल लूंगी, वह भी सोने के। ठकुराइन भी मुस्कुराई, आप जो कहें। अगले दिन यशोधरा ने तीनों बच्चों को तैयार करके समझा बुझाकर ननिहाल भेज दिया। साथ ही अपनी माँ के नाम एक पत्र भी भेजा, जिसमें काशी दर्शन और महाकाल के आशीर्वाद हेतु बच्चों के लिए जाने के बाद लिखी थी। बच्चों के चले जाने के बाद यशोधरा निश्चित हो गई, पर उसे रात भर नींद नहीं आई। उसने देखा कि ठाकुर साहब भी पूरी रात करवटें बदलते रहे। सुबह 4 बजे ही यशोधरा को निकलना था, पर वह तो 2 बजे ही उठकर सारे काम निपटाने लगी। गाड़ी आ गई थी। दाइमा ने इशारा किया, चलने की तैयारी हो जाए। ठकुराइन कमरे के अंदर गई। ठाकुर साहब खिड़की के पास खड़े होकर देख रहे थे। ठकुराइन उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। ठाकुर साहब ने गले लगाते हुए कहा, मैंने शायद तुम्हारे हित में ही कुछ कठोर बातें कही होगी, पर क्या करूं, मेरे सिर पर इस परिवार और गांव की जिम्मेदारी का बोझ है, इसीलिए मजबूर हूँ। यशोधरा बोली, मैं समझती हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। परिवार के लिए जो उचित लगे वही कीजिए, पर मुझे एक आखिरी कोशिश करने दीजिए। मुझे विश्वास है कि इतने वर्षों की पूजा का फल मुझे अवश्य मिलेगा। तभी दाइमा ने आवाज लगाई, ठकुराइन। यशोधरा बोली, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठकुराइन एक सुंदर गरिमा में सभ्य महिला थी। गोरा रंग, माथे पर बड़ी लाल बिंदी,
हाथों में सोने के मोटे मोटे कड़े, गले में मंगलसूत्र और मोती की चेन, हाथों में 3 सोने की अंगूठियां जिनमें एक पत्थर की भी थी जो चमकती रहती थी, पैरों में बिच्छुए और मोटी पायल जिनकी छम छम की आवाज पूरी हवेली में फैलती रहती थी। दाई ने उन्हें साधारण साड़ी पहनकर चलने को कहा, इसीलिए उन्होंने अपनी काली लाल मामूली सूती साड़ी पहन ली। जल्दी में अपने गहने उतारना भूल गई थी क्योंकि वह तो उनकी रोजमर्रा के पहनावे का हिस्सा थे। गाड़ी में बैठकर दोनों चली तो बहुत अंधेरा था। दाइमा आराम से खर्राटे लेकर सो रही थी, पर ठकुराइन की आंखों में नींद नहीं थी। 2-3 घंटे बाद जब उनकी आंख खुली तो देखा कि ठकुराइन के गहने अभी भी हाथ पैरों में चमक रहे थे। दाइमा बोली, ठकुराइन, इन गहनों की क्या आवश्यकता है? योगियों के पास साधारण जाना चाहिए। ठकुराइन को ध्यान आया कि वह जल्दी में इन्हें उतारना ही भूल गई थी। उन्होंने सारे गहने एक रुमाल में बांधकर दाइमा को दे दिए। ठकुराइन बोली, दाइमा, मेरे हाथ में चूड़ियां भी नहीं है। यह तो सुहाग की निशानी होती है, ऐसे हाथ खाली नहीं लगते। दाइमा ने अपने हाथ की 2 लाल कांच की चूड़ियां उतारकर उन्हें पहनाई और बोली, बेटा, इसे संभाल कर चलना, टूट न जाए। ठकुराइन ने चूड़ियां पहन ली। 3 घंटे बाद वे बाबा के आश्रम पहुंचे। वहां मिलने वालों की लंबी लाइन लगी थी। ड्राइवर ने गाड़ी एक तरफ लगा दी और बोला, मालकिन, आप बैठिए, मैं कतार में जाकर नंबर लगा देता हूँ। जब आपकी बारी आएगी तब बुला लूंगा। यशोधरा सहमत हो गई। जब वह बाबा के सामने पहुंची, उसने आशीर्वाद लिया। बाबा ने कहा, सदा सौभाग्यवती रहो। फिर उन्होंने यशोधरा की कलाई पकड़कर उनकी नब्ज देखी। उसकी गोरी कलाई में लाल कांच की चूड़ियां बहुत सुंदर लग रही थी। बाबा बोले, पुत्री, तुम पूरी तरह स्वस्थ हो, तुम में कोई कमी नहीं है। यशोधरा बोली, परंतु बाबा। बाबा ने बात काटते हुए 3 पत्ते दिए और कहा, इन्हें अपने पति को 3 दिन लगातार मिला देना। आश्चर्य से उसने दाइमा की तरफ देखा तो दाइमा ने चुपचाप चलने का इशारा किया। पूरे रास्ते यशोधरा सोचती रही कि क्या करे क्या न करे। बाबा की बात ठाकुर जी को पता चली तो वह सहन नहीं कर पाए, क्योंकि कमी अगर हो सकती है तो वह उसमें, यशोधरा में। यह सोचकर ही उसका मन कांप जाता था। ठाकुरों में ऐसी बात सुनते ही गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लौटने के बाद से वह गुमसुम रहने लगी, सोच में डूबी रहती। बच्चे कुछ पूछते तो केवल हाँ या न कहती। आंखें बार बार आंसू से भर जाती। अब उसे अपनी उम्मीद टूटती प्रतीत होने लगी थी। रात को वह अपने तीनों बच्चों को प्यार से सुला रही थी। कभी सिर सहलाती, कभी गाल थपकती, कभी उनकी नजर उतारती। उसे अब डर था कि ठाकुर साहब अवश्य दूसरा विवाह कर लेंगे। बेटे की चाह में अब उसे भी कोई रास्ता नहीं दिखता था, क्योंकि यशोधरा ने पहले ही उनसे आखिरी मौका मांग लिया था। उसे अपनी चिंता नहीं थी, पर सौतेली माँ आने पर उसके बच्चों का क्या होगा, इस सोच में ही वह कांप उठती थी। बच्चे सो चुके थे, तभी बगल के कमरे से किसी के आने की आहट हुई। वह समझ गई ठाकुर साहब अपने कमरे में आ गए हैं। वह धीरे से उठी और उनके कमरे की ओर गई। उसने देखा कि ठाकुर जी बिस्तर पर लेटे थे। यशोधरा को देखकर उन्होंने कहा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, जरा भी समय नहीं मिला। यह कहकर वह शाम को बिना कुछ बोले ही उनके पैर दबाने लगी। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, जी यशोधरा, आज 3 दिन हो गए तुम्हें घर लौटे हुए। तुमने कुछ बताया नहीं कि वहाँ क्या हुआ। यश और राजी सब कैसे हैं? यशोधरा सिर झुकाते हुए बोली, कुछ खास नहीं बाबा, सब ठीक है। ठाकुर जी ने फिर पूछा, क्यों दवाई नहीं दी? नहीं जी। ठाकुर ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा, विश्वनाथ जी के दर्शन हुए? यशोधरा साधारण सी बोली, जी हुए। ठाकुर जी हंसते हुए बोले, अरे, आपने तो हमें प्रसाद भी नहीं दिया। प्रसाद नहीं लाई क्या? यशोधरा थोड़ा घबराते हुए बोले, अच्छा लाई हूँ। यह कहते हुए उसने प्रसाद रखा। आंखों में एक चमक सी आ गई। कुछ सोचकर बोली, लेकिन प्रसाद में भभूत मिली है। ठाकुर जी बोले, ओहो, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो भभूत ही चाहिए, खांसी चली जाती है। यशोधरा जल्दी से बोली, तभी तो नहीं दिया, बाबा ने कहा है 3 दिन खाना है। ठाकुर जी ने सोचकर कहा, अच्छा तो एक काम कीजिएगा, कल मेरी खीर में डालकर दे दीजिएगा, भोलेनाथ का प्रसाद है, मना नहीं कर सकते। जी बहुत अच्छा। अगले 3 दिन खीर में मिलाकर खिलाया। ठाकुर जी ने खाकर कहा, बिल्कुल अच्छा है। इस पर यशोधरा ठाकुर जी से झूठ बोलने पर पछता भी गई थी और काम भी हो गया। 2-4 दिन बाद बड़े ठाकुर साहब बोले, बहू रानी,
आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, जरा स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करवा दीजिए। यशोधरा ने सिर झुकाकर कहा। जी। बड़े ठाकुर साहब बोले, आज कुछ लोग अतिथि को देखने आ रहे हैं। यह सुनते ही यशोधरा के पैर जैसे जमीन पर जम गए, आंखों से आंसू की धार बहने लगी। कुछ देर बाद वह अपनी सास के पास रसोई में गई और सारा प्रबंध खुद अच्छी तरह करवा दिया। शायद अब उसने भी अपने मन को समझाकर पत्थर सा कर लिया था। ठाकुर जी की खुशी के लिए उसे सब मंजूर था। वह समझती थी कि वंश बढ़ाना कितना जरूरी है, क्योंकि बेटी तो एक दिन अपने घर चली जाएगी। मेहमानों के आने से पहले यशोधरा अपने कमरे में चली गई और अपने तीनों बच्चों को भी ले गई, ताकि कोई भी मेहमानों के सामने न आ जाए। वह बच्चों को कहानी सुनाते सुनाते कहने लगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी तुम्हारे। तुम हमारी बहन रानी बनेगी, राज करेगी। फिर उनकी हंसी की हल्की आवाज कमरे में गूंजने लगी। यशोधरा के लिए यह दृश्य असहनीय था। बार बार आंसू उसकी आंखों में भर जाते थे। कोमल, जो तीनों में सबसे बड़ी थी, उसने पूछा, माँ आप रो क्यों रही है? यशोधरा ने संभलते हुए बोला, कुछ नहीं बेटा, नींद आ रही है। कोमल ने कहा, तो आइए हम आपको सुला देते हैं। माँ का सर उनकी छोटी सी गोद में रख दिया। कोमल अपनी कोमल हाथों से माँ का सिर सहलाने लगी। छोटी खुशी माँ के पैर दबाने लगी। सबसे छोटी नैना अपने अंगूठे को मुंह में चूसते हुए माँ की बाहों में ही सो गई। चिड़ियों की चहचहाहट से यशोधरा की नींद खुली तो घबरा गई कि कितनी देर तक सोई रही। उसकी तीनों बच्चियों उनके पास ही सो गई थी। खुशी उसके पैरों के पास ही पेट दबाते हुए सो गई थी। यशोधरा ने सबको ठीक से सुलाया और खुद बाहर आ गई। उसने नहा धोकर सारा काम किया, पर ठाकुर जी के सामने नहीं गई। यशोधरा की खुशियां पल में चूर चूर हो गई थी। उसने पूजा के कमरे में नाश्ता भिजवा दिया और रात का खाना भी, जबकि वह वर्षों से ठाकुर जी को खुद अपने हाथ से खिलाती आई थी। ठाकुर जी ने भी खाना खा लिया, पर यशोधरा के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। रात में भी वह बच्चों के पास ही सो गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, पर यशोधरा और ठाकुर जी का सामना नहीं हुआ। रसोई में काम करने वाले इमरती ने बताया, ठाकुर जी नई लड़की देखने गए हैं, 18 साल की है। यह सुनते ही यशोधरा का दिल जैसे चाकू से कट गया। तेज दर्द उठने लगा। इमरती ने देखा वह औरत दर्द समझती थी। उसने कहा, मालकिन आप चाहें तो मैं सब कर लूंगी। यशोधरा यह कहकर वहां से चली गई। ठाकुर साहब घर पर नहीं थे तो यशोधरा अपने कमरे में गई। वहां जाकर अपने कमरे को और हालात को देखकर उसने रोना आ गया। उसे लग रहा था कि यह सब जो कल तक उसका था अब उसका नहीं रहेगा। तभी उसकी नजर ठाकुर के सफेद कुर्ते पर पड़ी, जो उन्होंने नहाने से पहले पहना था। यशोधरा ने वह कुर्ता अपने सीने से लगा लिया। वह ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी। उनसे दूर होने के ख्याल से ही उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उनके कुर्ते को हाथ में लेते ही उसके सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। आज रोते रोते उसने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। शादी के बाद से किस तरह उसने परिवार की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या सहा, सब याद आकर उसकी रुलाई और बढ़ा रही थी। शायद वह ठाकुर जी के सामने कभी कह नहीं पाती, पर उनके कुर्ते से उसने सारी शिकायत कह डाली। मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ कि आपकी खुशी के लिए मुझे आपकी सौतन भी मंजूर थी, पर मुझे यही नहीं पता था कि आप मुझसे जरा भी प्रेम नहीं करते। किसने कहा कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? पीछे से आवाज आई। आवाज सुनते ही यशोधरा चौंक गई। ठाकुर जी दरवाजे पर खड़े थे। यशोधरा घबराकर बोली, ठाकुर जी। ठाकुर जी मुस्कुराए। थोड़ी देर पहले तुम मेरे कुर्ते से लिपटकर शिकायत कर रही थी। तुमने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। भाग्यशाली तो मेरा यह कुर्ता है जिससे तुम इतना प्रेम करती हो, अपने मन की बात कहती हो, शिकायत करती हो, झगड़ा करती हो। मुझे तो कभी ऐसा सौभाग्य मिला ही नहीं कि मैं तुम्हारा यह रूप देख पाता। यशोधरा शर्म से लाल हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे, गाल लाल थे। वे चुप खड़ी थी। ठाकुर साहब उसके करीब आए। यशोधरा पलंग के किनारे मच्छरदानी का डंडा पकड़ी थी और एक हाथ में कुर्ता पकड़े खड़ी थी। ठाकुर साहब उसके पास बैठ गए और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, यशु, तुमने अपने आप को कभी देखा है? तुम सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद पवित्र हो। तुम तन से ही नहीं मन से भी बहुत खूबसूरत हो। मेरी माँ बचपन में ही चली गई थी। उनकी यादें भी मेरे पास नहीं है, पर जिस औरत ने मेरी पूरी जिंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा संभाला, जिससे मैंने सबसे ज़्यादा कीमती पाया, जिसने हर फैसले में मेरा साथ दिया,
सलाह दी, प्यार दिया, मेरे गुस्से को सहा, मेरे पिता को अपने पिता जैसा सम्मान दिया, मेरे बच्चों की परवरिश की, नौकर चाकर को भी भाई बहन समझा। वह तुम हो। इस घर की अकेली मालकिन होते हुए भी तुम्हें कभी घमंड नहीं छू सका। तुम्हारे मायके ससुराल में दोनों में तुम्हारी बहुत इज्जत है, पर तुमने कभी अहंकार नहीं किया। तुमने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दिया है, बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। स्त्री अपने रूप और चंचलता से पुरुष से कुछ भी करवा सकती है, पर तुमने कभी झगड़ा तो दूर शिकायत भी नहीं की। आज जब मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय करने जा रहा था, तब भी तुम चुप थी, क्योंकि मेरी खुशी में चाहकर भी तुम खुद को दुखी नहीं होने देती। यशोधरा चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे, नाक लाल हो गई थी, उसके कंधे से आंचल ढलक गया था। उसके खुले बालों ने उसे और भी सुंदर बना दिया था। खिड़की से आती हवा उसकी लटों को बार बार चेहरे पर ला रही थी, और वह सिर झुकाए सब सुन रही थी। ठाकुर जी कम बोलने वाले थे, पर आज न जाने कैसे इतने सब निकल रहे थे। पर यशोधरा के मन में दर्द था। इन बातों का क्या फायदा जब आप 18 साल की लड़की को देखने गए थे। यह सोचकर फिर उसके आंसू बह निकले। ठाकुर जी ने तुरंत कहा, यशु, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। तुम मेरे जीवन की आखिरी औरत हो जिसे मैं बेइंतहा प्रेम करता हूँ। इतने सालों में तुमने मुझे अकेले कभी भोजन ही नहीं करने दिया, और तुम 2 दिनों से मेरे सामने नहीं आए। क्या मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं समझता? सच यह है कि मैं तुमसे नफरत तो दूर कभी ऊंची आवाज में भी नहीं कर सकता। पिताजी और घर के बड़े बूढ़ों का बहुत दबाव था। उनकी आज्ञा को मैं टाल नहीं पाया, पर यह विवाह मैं नहीं करूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर किसी और को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे न्यायप्रिय कहा जाता है, और अपने ही घर में मैं इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। मैं अपने ही नज़रों में घिर जाऊंगा। तुम में जो बेदाग हो, जिसने कोई गलती नहीं की, उसे दुख कैसे दे दूं? मुझे तुम्हारी हंसी से प्रेम है, तुम्हारी पायल की आवाज़ से प्रेम है। तुम्हें रुलाकर मैं कभी खुश नहीं रह सकता। तुम मेरे लिए देवी हो। इतना कहकर ठाकुर जी खामोश हो गए। यशोधरा रोते हुए उनका मुंह हाथ में ढकने लगी। दोनों की आंखें नम थी। ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठाया और बोले, मुझे ऐसे किसी वंश या बेटे की जरूरत नहीं है जो हमारे घर की खुशियाँ छीन ले। मैंने पिताजी से बात कर ली है, शादी के लिए साफ मना कर दिया है। मैं अपने प्रेम को तुम्हारे सिवा किसी और में बांट नहीं सकता। यह सुनकर यशोधरा खुशी से ठाकुर जी के सीने से लग गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। ठाकुर जी ने थोड़ी देर यशोदा को दुलराया, फिर उसे उठाया। उन्होंने यशोदा को बड़े प्यार से निहारा, जो उन्हें उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, और सारे कलेश मानो पल में दूर हो गए। आज ठाकुर जी ने अपना सारा प्यार अपनी यशो पर लुटा दिया। बाहर बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई थी। आज यशोधरा को अपने पूजा पाठ और त्याग का सच्चा फल मिल गया था। वह बहुत बड़ी बात थी कि ठाकुर जी ने यशोदा से प्रेम की खातिर अपने पुत्र के मोह का भी त्याग दिया था। यशोदा को आज खुद भरोसा नहीं हो रहा था, और वह ठाकुर पर मुग्ध होकर प्यार बरसा रही थी। आज ठाकुर जी ने भी यशोधरा के प्रेम का एक नया रूप देखा था। जब भी बिजली चमकती, रोशनी में यीशु के चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव साफ झलक रहे थे। आज ठाकुर जी के अंतर्मन का बोझ हट गया था। ठाकुर जी सिर्फ घर के मालिक नहीं, बेहद अच्छे इंसान भी थे, जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्रेम करते थे। यह रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई थी। सुबह हुई। सारी रात की बारिश के बाद सब कुछ धुला धुला सा साफ लग रहा था। मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही थी। यशोधरा की आंखें खुली तो उसने देखा कि ठाकुर जी बिस्तर पर सो रहे थे। यशु ने मुस्कुराकर देखा और कमर पर पड़ी चादर को उनके कंधे पर उड़ा दिया। फिर धीरे से वहां से उठ गई। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा तो उसे महसूस हुआ कि उसका मन बिल्कुल शांत है। वह स्नान करके आए, फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को धन्यवाद किया। आज उसने लाल रंग की साड़ी पहनी, अच्छा श्रृंगार किया और घुंघरू वाली मोती की पायल पहनी। ठाकुर जी की बातें याद कर 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 वह बार बार मुस्कुरा देती थी। आज गुनगुनाते हुए नाश्ता बनाने लगी। हर तरफ खुशहाली थी, सब कुछ सुहावना लग रहा था। घर की लक्ष्मी खुश हो तो घर में बरकत और रौनक रहती है। इमरती को समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। उसने उत्सुकता से पूछ लिया, मालकिन, आप आज कुछ अलग लग रही हैं, क्या बात है? यशोधरा मुस्कुरा दी, मुझे मत देख, अपना काम कर। दिन यूं ही चलते रहे। एक दिन अचानक यशोधरा की
तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उठी तो उसे उल्टियां होने लगी। पूरा घर परेशान हो गया। ठाकुर जी बाहर गांव गए हुए थे, उन्हें संदेश भेजा गया। ठाकुर जी अपना काम अधूरा छोड़कर डॉक्टर साहब को लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने देखा तो बोले, डरने की कोई बात नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, डॉक्टर साहब, जो दवा हो तो बता दीजिए, हम मंगवा देंगे। यह अपना ख्याल नहीं रखती। डॉक्टर मुस्कुराए, दवा नहीं, मिठाई खिलाइए इन्हें। इन्हें कुछ नहीं हुआ, अब तो बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। ठाकुर जी बोले, क्या मतलब? डॉक्टर साहब हंसकर बोले, अरे आप फिर से पिता बनने वाले हैं। यह सुनते ही यशोधरा ने अपना मुंह दोनों हथेलियों में छुपा लिया। ठाकुर जी नौकर को पैसे देते हुए खुशी खुशी बोले, महादेव आपकी कृपा है। डॉक्टर साहब और सबके लिए मिठाई लेकर आओ। डॉक्टर ने हंसकर कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ठाकुर साहब बोले, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पूरे 9 महीने ठाकुर जी और पूरे परिवार ने यशोधरा का पूरा ख्याल रखा। तीनों लड़कियां भी बहुत खुश थीं कि उनका छोटा भाई आने वाला है। राखी बंधे जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, यशोधरा की घबराहट भी बढ़ रही थी। वह दिन रात भगवान से पुत्र की कामना कर रही थी और ठाकुर जी को खुश देखना चाहती थी, जिसके जीवन में हमेशा कमी रही थी, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान किया था। परंतु चिंता तो रहती ही है। दाई माँ मालिश करती हुई कहती, ठकुराइन, जो होगा अच्छा ही होगा। बाबा की दुआ कभी खराब नहीं जाती। आखिर वह दिन भी आ गया जब यह पता चलना था कि ठाकुर जी के त्याग और यशोधरा की तपस्या का फल उन्हें मिलेगा या नहीं। रात को यशोधरा को दर्द शुरू हुआ। जब तेज हो गया तो उसने ठाकुर जी को जगाया। ठाकुर जी ने ड्राइवर को जगाकर दाई माँ को बुलाने भेजा। 20 मिनट में दाई माँ पहुंच गई। दाई माँ ने इमरती को सूती साड़ी और गुनगुना पानी लाने को कहा और ठाकुर जी से बोली, मालिक आप बाहर इंतजार करें, जो होगा हम बता देंगे। नौकर ने कुर्सी लगाकर रख दी। ठाकुर जी चैन से बैठ नहीं पा रहे थे, इधर उधर टहलने लगे। पहले भी उनकी 3 पुत्रियां थी, परंतु आज बात अलग थी। उनकी बेचैनी पहली बार पिता बनने से भी ज्यादा थी। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और साथ ही मन में यह हार्दिक इच्छा भी थी कि इस बार पुत्र हो। पुत्र के जन्म से उनकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी थी और वे सिर्फ लड़कियों के पिता कहलाना पसंद नहीं करते थे। मन ही मन भगवान से विनती कर रहे थे। ठाकुर जी बेचैनी से बोले, आज इतनी देर क्यों हो रही है? उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उनकी धड़कन की गति भी। इमरती जो बाहर खड़ी थी, ठाकुर साहब से यह देखा नहीं गया तो उन्होंने कहा, अरे इमरती, जाकर पता तो कर, इतनी देर क्यों हो रही है? सब ठीक तो है ना? इमरती ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से दाई माँ बहुत परेशान दिखी। उन्होंने दरवाजा थोड़ा खोलकर ठाकुर को बाहर देखा तो भागकर पास आ गई। ठाकुर जी घबराकर बोले, दाई माँ सब ठीक तो है ना? दाई माँ रूहास भरी आवाज में बोली, ला ला, बच्चा गले में फंस गया है, बच्चा उल्टा भी है। बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ। आज इतने वर्षों में पहली बार मुझे भी डर लग रहा है, कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। दाई माँ के मुंह से अनर्थ सुनते ही ठाकुर साहब घबरा गए। वह कांपती आवाज में बोले, कैसा अनर्थ? साफ साफ बताइए दाई माँ। दाई माँ बोली, मालिक, बच्चा आधा फंसा हुआ है, गले में नाल लिपटी हुई है। ठकुराइन बहुत दर्द सह रही है और अब ताकत नहीं बची हुई। उनमें बेहोशी होने लगी है। मुझे डर है कि कहीं अनर्थ न हो जाए। ठाकुर साहब घबरा कर बोले, मतलब दाइमा? मतलब यह कि दाइमा डरते हुए बोली, मालिक, शायद माँ और बच्चे में से एक ही बचे। ठाकुर साहब यह अनर्थ और आशंका सुनकर हिल गए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए दाइमा, मैं किसी को भी खो नहीं सकता। दाई माँ चिंतित होकर बोले, ठाकुर जी आप डॉक्टर साहब को बुला लीजिए। ठाकुर जी बोले, डॉक्टर साहब तो कल ही शहर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। दाई माँ घबरा कर बोली, मालिक, समय बहुत कम है, मैं कोशिश कर रही हूँ। तभी इमरती भागती हुई आई। दाई माँ जल्दी चलिए, मुझसे देखा नहीं जा रहा। ठकुराइन बेहोश सी लग रही है। उसका रोना देखकर ठाकुर जी घबरा गए। दाई माँ जल्दी से अंदर गई। ठकुराइन क्या हुआ? आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। यशोधरा दर्द से कराहते हुए बोली, दाई माँ मेरा अंतिम समय आ गया है क्या? मुझे बस इतना बताइए कि क्या हुआ है। दाई माँ बोली, बच्चा उल्टा है परंतु स्वस्थ है, बस थोड़ी और देर लगेगी, आप परेशान मत हो। यशोधरा रोते हुए बोली, मैंने सुना आपने बाहर ठाकुर जी से कहा कि दोनों में से किसी एक को ही
बचाया जाएगा। दाइमा आप बच्चे को बचाइए। अगर वह लड़का है तो ठाकुर जी का वंश बढ़ेगा, और अगर लड़की है तो मैं ठाकुर जी का सामना करने योग्य भी नहीं रहूंगी। मेरी अंतिम इच्छा मानकर बताइए, बच्चा कैसा है? दाइमा धीमे से बोली, लड़का है माँ। यह सुनते ही यशोधरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दाइमा पूरी कोशिश करने में लगी थी। माँ और बच्चों दोनों की सांसें अटक रही थी। दाइमा भी घबराई हुई थी। समस्या यह है कि किसे बचाऊं और किसे नहीं, यशोधरा करहाते हुए बोले। बच्चे को बचाइए, दाइमा कांपते हुए बोले। ठकुराइन बस एक पल, मैं अभी आए। दाइमा दौड़कर बाहर गई। ठाकुर जी सर पर हाथ रखे बैठे थे, आंखें लाल। दाइमा को देखकर दौड़कर आए। दाइमा सब ठीक है ना? दाइमा रोते हुए बोली, मालिक समय बहुत कम है, अब सब आपके हाथ में है। मैं बहुत दुविधा में हूँ माँ। यह बच्चा मुझे समझ नहीं आ रहा। ठाकुर जी का दिल कांप गया। इसमें दुविधा कैसी? यशोधरा को बचाना दाइमा। दाइमा कांप गई। पर मालिक, बच्चा लड़का है। ठकुराई ने कहा है कि बच्चे को बचाओ। ठाकुर जी की आंखों में आंसू गिर गए। कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो प्रभु? दाइमा मेरा जवाब नहीं बदलेगा। आप यशोधरा को बचाइए। जो बच्चा अभी तक भी नहीं जन्म भी नहीं लिया, उसके लिए मैं अपनी यशोधरा की बलि नहीं दूंगा। यशोधरा मेरा प्रेम है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, भले ही मुझे वंशहीन रहना पड़े। मैं उस बच्चे का चेहरा भी जीवन भर नहीं देखूंगा जो अपनी माँ की मौत का कारण बने। जाइए दाइमा, मेरा फैसला नहीं बदलेगा और न मुझे इस पर कभी अफसोस होगा। खुद को कठोर करते हुए ठाकुर जी एक और देख कर खड़े हो गए। दाइमा अंदर भागी। अब निर्णय स्पष्ट था। दाइमा ने गहरी सांस ली और अपने मन को मजबूत किया। ठकुराइन संभलिए, माँ बनना आसान नहीं होता, पर आज आपको और ज्यादा हिम्मत रखनी होगी। मैं कोशिश करूंगी कि दोनों बच जाए, पर मुझे आपका साथ चाहिए। यशोधरा दर्द से तड़पते हुए बोली, मैं हार नहीं मानूंगी दाइमा। दाइमा ने उसके बाल सहलाए। मालिक आपसे बहुत प्रेम करते हैं बहू। उन्होंने कहा है कि वे ऐसे बच्चे का मुंह नहीं देखेंगे जो आपकी जान ले ले। अब बताइए आप क्या चाहती हैं? यशोधरा ने डरते हुए कहा। दोनों को बचाइए दाइमा, मैं तैयार हूँ। दाइमा और इमरती की आंखें मिली। दोनों ने हिम्मत जुटाई। बच्चा उल्टा था, गले में नाल फंसी हुई थी। दाइमा ने भगवान का नाम लेकर औजार तैयार किए। इमरती ने प्रसव के लिए कपड़ा पकड़ा। दाइमा ने कहा, जोर लगाइए बहू, जो मैं कहूँ वही कीजिए। यशोधरा ने पूरी ताकत लगाई। दाइमा ने सावधानी से चीरा लगाया और जोर लगाइए बहू, बस थोड़ी देर। यशोधरा चीख उठी। दाइमा ने तेजी से बच्चे को बाहर निकाला और उसी पल बच्चे के गले से नाल निकाल दी। जल्दी से नाल काटकर गांठ लगाया और इमरती को इशारा किया। यशोधरा को खून साफ करके दवा लगाने का जो तरीका था वह उसे पहले ही समझा दिया था, लेकिन यह क्या, बच्चा तो मुरझाया हुआ था, रो भी नहीं रहा था। दाइमा परेशान हो गई। बच्चे को उल्टा करके उसकी पीठ पर रगड़ी, पर कुछ नहीं हुआ। ठकुराइन दर्द से करहा रही थी। दाइमा ने सोचा हुआ या माँ की तरफ गई। उसने पूछा, क्या हुआ माँ? मेरा बच्चा ठीक है ना? उससे चिंता होने लगी। तभी दाइमा ने बच्चे को पैर से पकड़कर उल्टा किया और उसकी पीठ पर 2-3 बार जोर जोर से थपथपाया। तभी बच्चा रो पड़ा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर बहुत से लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सभी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। यशोधरा अपना सारा दर्द भूल गई थी। ठाकुर जी ने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर अपनी पलकों को पहुंचा, पर मन में शंका भर आई। वे दौड़कर दाइमा के पास आए और बोले, लड़का हुआ है? ठाकुर जी ने कठोर स्वर में मगर कम कपाती आवाज में पूछा, और यशोधरा? मालकिन भी ठीक है। यह सुनते ही ठाकुर जी ने अपनी सोने की अंगूठी निकालकर इमरती को दे दी। इमरती खुश होकर अंदर चली गई। ठाकुर जी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। तभी बड़े ठाकुर साहब आ गए और बोले, क्या हुआ आदित्य, सब ठीक है ना? छोटे ठाकुर ने पिताजी के पैर छुए और उनके गले लगे, पर अपने आंसू रोक नहीं पाए। खुद को संभालते हुए बोले, हाँ पिताजी, सब ठीक है। बड़े ठाकुर साहब ने भी राहत की सांस ली। दाइमा बच्चे को लेकर बाहर आई और बच्चे को बड़े ठाकुर साहब के पास दे दिया। छोटे ठाकुर साहब ने बच्चे की तरफ देखा भी नहीं, बस इतना पूछा, क्या मैं यशोधरा से मिल सकता हूँ? दाइमा ने हंसकर कहा, हाँ क्यों नहीं मालिक। ठाकुर साहब कमरे में पहुंचे। उन्होंने उसके माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, आज पुत्र को उपहार में देकर तुम मुझे छोड़ना चाहती थी। इस प्यार में मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया यशोधरा ने कांपती आवाज में कहा।
आपने भी तो मेरे जीवन के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा का त्याग कर दिया। मैं जानती हूँ आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आज मेरे मन में आपके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। जानती हूँ जब मैं आपके साथ थी तो आपको मेरे होने का एहसास नहीं था, परंतु मेरे न होने की कल्पना से ही आपकी आत्मा कांप उठी। मैं भी आपके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकती। मुझे कभी छोड़कर मत जाइए। यह सुनकर ठाकुर साहब ने यशोधरा को अपनी बाहों में ले लिया। कहानी सुनते सुनते यशोधरा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जानती हो बेटा, यह कहानी किसकी है? यह कहानी मेरी है। ठाकुर साहब ने मुझसे कहा था कि मुझे कभी छोड़कर मत जाना, पर खुद मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। बेटा, जब मैं तुम्हें बहू बनाकर लाई थी तभी मैंने सोच लिया था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वह तुम्हारे साथ कभी नहीं होने दूंगी। वैसे भी अब जमाना बदल गया है, बेटे बेटियों में कोई अंतर नहीं रहा। यशोधरा की कहानी सुनकर राजलक्ष्मी की आंखों में भी आंसू आ गए और वह गले लग गई। माँ, वे तो पिताजी थे जो आपसे इतना प्यार करते हैं। राजलक्ष्मी बोली, अरे मेरे भानु भी जी भी तुझे इतना ही प्यार करते हैं। यशोधरा ने कहा, हाँ बेटी, भानु भी तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो चलो भानु की भी परीक्षा ले लेते हैं, तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा वह तुमसे कितना प्रेम करता है। राजलक्ष्मी के चेहरे पर हल्की चिंता दिखी। यशोधरा जी ने उसे समझाकर अपने कमरे में चली गई और अतीत की यादों में खो गई। कुछ दिनों बाद बच्चे के जन्म का समय नजदीक आ गया। राजलक्ष्मी की तबीयत खराब हो गई तो यशोधरा जी और भानु प्रताप सिंह उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचकर यशोधरा जी ने डॉक्टर से अकेले में मुलाकात की और कुछ समय बाद डॉक्टर भानु प्रताप के पास आई और बोले, आपकी पत्नी की स्थिति बहुत गंभीर है। हम बच्चे और माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। बताइए किसे बचाना है? यह सुनते ही भानु प्रताप कांप गए। यशोधरा पास ही खड़ी अपने बेटे के चेहरे को गौर से देख रही थी। भानु प्रताप बिना एक पल सोचे बोले, आप मेरी पत्नी को बचाइए। डॉक्टर ने कहा, सोच लीजिए, बेटा है आपकी पत्नी, इसके बाद कभी माँ नहीं बन पाएगी। अगर आपने बेटी को खो दिया तो आपके पास सिर्फ 2 बेटियां ही रहेगी। अगर चाहे तो बेटे को बचा सकते हैं। भानु प्रताप लगभग फट पड़े। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे मेरी पत्नी चाहिए। बेटी बेटों में कोई फर्क नहीं। मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए। आप मेरी पत्नी को बचाइए। यशोधरा के हाथ में मोबाइल था और लाइन पर राजलक्ष्मी थी। उसने अपने पति का सच्चा प्यार अपने कानों से सुन लिया। उसके आंसू निकल पड़े। यशोधरा ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और अंदर लेबर रूम में अपनी बहू के पास चले गई। उसकी आंखों में भी खुशी और गर्व के आंसू थे। उसका बेटा भी अपने पिता जैसा ही निकला। राजलक्ष्मी के पास जाकर यशोधरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्यों बेटा, मैंने कहा था ना कि हमें बेटी बेटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपने कानों से सुन लिया कि तेरा पति तुझसे कितना प्रेम करता है। उसे बेटा चाहिए ही नहीं, उसे तो सिर्फ तेरा साथ चाहिए। राजलक्ष्मी रोते रोते मुस्कुरा उठी। कुछ घंटे बाद नर्स दौड़ती हुई आई और बोली, मुबारक हो, आपको पुत्री हुई है। फिर भानु प्रताप के पास जाकर कहा, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। भानु प्रताप जी ने खुशी से जेब में से ढेर सारे रुपए निकालकर नर्स को दे दिए। उन्होंने पूछा, मेरी पत्नी कैसी है? नर्स बोली, बिल्कुल ठीक है, माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ है। भानु प्रताप सिंह की आंखें भर आई। कुछ घंटे उनके लिए पहाड़ जैसे लगे थे। उन्होंने नर्स से पूछा, क्या मैं अपनी पत्नी से मिल सकता हूँ? नर्स ने कहा, हाँ, अब मिल सकते हैं। भानु प्रताप सिंह कमरे में पहुंचे। राजलक्ष्मी घबराई हुई थी। भानु प्रताप ने उसे गले लगाते हुए कहा, आज मैं बहुत घबरा गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसके सहारे जीता? मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। राजलक्ष्मी के आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी यशोधरा जी और डॉक्टर अंदर आए। दोनों हंस रहे थे। भानु प्रताप आश्चर्य में पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी और बच्ची दोनों बिल्कुल सुरक्षित थी। माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाने की बात छूट थी। यह सब आपकी माताजी ने करवाया था, मेरी कोई गलती नहीं। भानु प्रताप आश्चर्य से अपनी माँ को देखते रहे। यशोधरा जी मुस्कुराकर बोले, क्यों बेटा, अब बताओ मैं क्या करती? मेरी बहू को यकीन नहीं हो रहा था कि तुम उसे कितना प्रेम करते हो। उसका भरोसा जगाने के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा और देखा ना, इस नाटक में कितना फायदा हुआ।
यह सुनकर भानु प्रताप ने अपनी माँ, पत्नी और डॉक्टर को देखा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। एक दिन में ही राजलक्ष्मी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और भानु प्रताप उसे खुशी खुशी घर ले आए। अब राजलक्ष्मी के मन को पूर्ण संतुष्टि मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।